नमस्कार। हमने आपसे कहा था कि मनी मेराज से संबंधित हम आपको आपके लिए अपडेट लेकर आएँगे, जो वेबसाइट से जानकारी लेकर आएँगे। लेकिन वेबसाइट से जानकारी तो नहीं मिला, इसके पीछे कारण वो बताएँगे, लेकिन अपडेट है, उसको सुनकर जाइएगा। हमारे कुछ मित्र हैं, जो गोरखपुर में रहते हैं और इलाहाबाद में रहते हैं और वो इस समय काम करते हैं गाज़ियाबाद में। और उनसे जब हमने बात की, उनको हमने जब वहाँ पे भेजा, जहाँ पे मनी मेराज जेल में बंद है और जिस अदालत में ये केस चल रहा है, तो हमें उस थाना से और उस अदालत से केस नंबर नहीं मिल पाया। मतलब इसे गुप्त रखा जा रहा है। कारण पता नहीं मनी मेराज की तरफ से या वनु द ग्रेट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये बताया गया है कि केस की जानकारी किसी को बताना नहीं है, सिवाय वकील के। तो वकील को तो पता ही है, मतलब केस नंबर नहीं दिया गया, जिसके कारण हम वेबसाइट से जानकारी नहीं ले पाए। लेकिन हमने जो जानकारी हासिल की कि आखिर मनी मेराज को जमानत, इस समय सबसे बड़ा मनी मेराज के समर्थकों में, उनके विरोधियों में और सब में सबसे बड़ा जिज्ञासा जो है ना, वो ये है कि आखिर मनी मेराज को जमानत कब मिलेगा? मनी मेराज जेल से बाहर कब आएगा? भाई लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, 2 महीना होने को है और अभी तक कोई खबर ही नहीं है कि मनी मेराज को जमानत कब मिलेगा, वो जेल से बाहर कब आएगा। एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कई ऐसे लोग जो मनी मेराज से के साथ मिलकर काम करते थे, उन्होंने 20 लाख रुपए तक दे दिए हैं कि जो पैसा लगेगा हम पैसा देंगे, मनी मेराज जेल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लॉस हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर मनी मेराज को जमानत मिल क्यों नहीं रहा है? तो हमें जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये है कि मनी मेराज के वकील जब कोर्ट में फाइल करते हैं कि मनी मेराज को जमानत दे दिया जाए, तो जज साहब तमाम केस को देखने के बाद पूछते हैं कि पुलिस का डायरी कहाँ है? मतलब जमानत मिलने में वनु द ग्रेट का स्टेटमेंट तो है ही महत्वपूर्ण। अब उससे भी महत्वपूर्ण ये हो गया कि ये जो एलिगेशन लगे हैं, इसके बाद पुलिस डायरी कहाँ है? अब ये पुलिस डायरी क्या होता है? जैसे कोई भी केस होता है, एफआईआर होता है, तो उस एफआईआर के बिना पे पुलिस कोर्ट से परमिशन लेकर या फिर विदाउट परमिशन एलिगेशन के माध्यम से, एलिगेशन के आधार पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और इसके बाद जज के सामने 90 दिनों के अंदर पुलिस को वो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो 90 दिनों में पुलिस ने जांच पड़ताल की, मतलब जो आरोप लगे उसके बारे में क्या क्या जांच पड़ताल हुई, एक एक दिन का डेट देते हुए पुलिस वाले एक डायरी तैयार करते हैं कि आज हमने ये जानकारी हासिल की, आज हम यहाँ गए, आज हमें ये जानकारी मिला, आज इससे पूछताछ किया। ये तमाम बातें एक डायरी में लिखा जाता है पुलिस के द्वारा और वो कोर्ट में पेश किया जाता है। तो जज साहब पूछ रहे हैं कि पुलिस डायरी कहाँ है? मतलब ये जो एलिगेशन लगे हैं गंभीर है, हम ऐसे कैसे जमानत दे दें? वनु द ग्रेट का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और पुलिस का कोई डायरी नहीं आया है, जमानत ऐसे कैसे दे दें? आज हम जमानत दे दें, कल को इनके वकील, वनु द ग्रेट के वकील हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हमारी क्लास लग जाएगी भाई। हम ऐसे कैसे जमानत दे दें? जो कुछ भी होगा संविधान के आधार पे, कानून का एकदम मर्यादा रखते हुए ही होगा। मतलब अब जो बाधा है, वो बाधा है पुलिस का डायरी। ये हमें जानकारी मिली है और जब तक पुलिस डायरी और वनु द ग्रेट का स्टेटमेंट, इन दो में से एक जज साहब को नहीं मिल जाता है, मनी मेराज को फिलहाल निचली अदालत से जमानत मिलना संभव ही नहीं, असंभव है। और जब तक निचली अदालत से कोई पॉजिटिव बात निकलकर नहीं आएगी मनी मेराज के लिए, तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं होगा। वहां से भी ये मुंह की खाकर आएंगे। मतलब ये
कि लगभग 2 महीने का वक्त निकल चुका है, 1 महीने का वक्त और बचा है। हालांकि पुलिस डायरी अगर बीच में ही जमा हो जाता है, मनी मेराज के वकील, इनके कुछ लोग अगर पुलिस को कुछ खर्चा वर्चा देकर ये जल्दीबाजी करवा लेते हैं, ऐसा भी होता है। भाई पैसे से सब होता है, पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो शायद मनी मेराज को जमानत बीच में भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि मनी मेराज को अभी जमानत इसलिए नहीं मिल रहा है कि पुलिस डायरी का डिमांड है। जज साहब मांग रहे हैं, पुलिस डायरी कहाँ है, इसलिए मनी मेराज को जमानत नहीं मिली है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, ये देखो पुराने वीडियो दिखा दिखा कर, क्या समझते थे मनी मेराज नहीं आएंगे, मनी मेराज आ गए, स्वागत कीजिए, अब फिल्म बनेगा, रील बनेगा, फलना ढिंका, बन्नू द ग्रेट को जवाब मिलेगा। सब बकवास है भैया। ये लोग अपना टीआरपी और कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई ये है कि मनी मेराज को जमानत के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, जब तक बन्नू द ग्रेट का स्टेटमेंट या पुलिस की डायरी या दोनों। हो सकता है, यह भी हो सकता है कि आज जो बैठे हुए जज हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस की डायरी लेकर आइए, वो जज बदल जाएं, उनका ट्रांसफर हो जाए, वो रिटायर हो जाएं, या उनका मूड बदल जाए। इसके बाद वो कहें कि हम स्टेटमेंट भी सुनना चाहते हैं बन्नू द ग्रेट का, कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, ये आरोप क्यों लगाई है, कितनी सच्चाई है, थोड़ा हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इसके बाद देंगे जमानत, ये अभी हो सकता है। और जब ये हो जाएगा तो मामला थोड़ा और लंबा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मनी मेराज के जो समर्थक हैं उनको अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, मनी मेराज से ना मेरा कोई जाति दुश्मनी है, न बन्नू द ग्रेट से मेरा कोई संबंध है। मेरे लिए दोनों एक समान है, लेकिन जो सच है हम वो आपके सामने रखते हैं। अब इसमें से जो मनी मेराज के चाहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि हम मनी मेराज के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो बन्नू द ग्रेट के चाहने वाले लोग उनको लगता है कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन हम तो वही बात आपके सामने लेकर आए हैं जो सच है। मनी मेराज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं ना, वो बहुत गंभीर है। इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मनी मेराज को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद के पुलिस पटना पहुंचती है, और एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे। मतलब मनी मेराज का कोई साथी ऐसा है जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मनी मेराज फिलहाल यहां है, वरना आप समझिए वहां के लोकल पुलिस को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और एकदम से पुलिस वहीं पहुंच जाती है और गिरफ्तार करके सीधा गाजियाबाद, कोई सुनवाई नहीं। तो ये कंडीशन जो है इसको समझना पड़ेगा, और मनी मेराज के जो समर्थक हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जो एलिगेशन है ना, वो एलिगेशन पर्याप्त है मनी मेराज को 3 महीना जेल में रहने के लिए, 3 महीना जेल में रखने के लिए। तो बीच में भी हो सकता है वो छूट जाए, 5% चांसेस है, जो कि हमें हमेशा कहते हैं। लेकिन चांसेस यही है कि अभी फिलहाल मनी मेराज को जमानत मिलना संभव नहीं। हो सकता है ये पूरा सर्दी का मौसम भी निकल जाए।